नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए थे जिसमें हमने यूजीसी नेट का जो 26 दिसंबर 2021 के दिन एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे और आंसर वो देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आइए दोस्तों समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है यह विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं और इसके जो ऑप्शन हैं वह भी विद्यार्थियों के द्वारा ही बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था सेकेंड शिफ्ट में, हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करो में उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात की है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, अमोड़ा ऑप्शन 2, जमोड़ा ऑप्शन 3, ललितपुर और ऑप्शन 4 लोहितपुर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 3 ललितपुर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न आया था गोदान उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें 2 ऑप्शन गलत था। तो जो सही ऑप्शन था वह था एक बिराली और दूसरा सेमरी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। इसमें दोस्तों 4 नाटक दिए गए थे, आपको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लगाना था। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था राज्यश्री, इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। दूसरा है अज्ञात शत्रु, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है। तीसरा है स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। चौथा जो है ध्रुव स्वामिनी, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था आंगन के पार द्वार काव्य में संकलित कविता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही था वो था असाध्य वीणा। तो अज्ञेय की कविता है असाध्य वीणा, जो कि यूजीसी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। तो असाध्य वीणा यह आंगन के पार द्वार इस काव्य में संकलित है। यहाँ पर द्वारा हो गया परंतु द्वार है। अगला जो प्रश्न है लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है। तो लक्ष्मा जो है वह कोसी का घटवार इस कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का संगत वर्ग है। तो इसमें दोस्तों 4 नाटक दिए गए थे, आपको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लगाना था। तो इसका दोस्तों जो सही क्रम है, पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश के नाटक है। दोस्तों ये तीनों ही नाटक शुरू के मोहन राकेश के हैं। तो आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। आधे अधूरे, इसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। और अंतिम जो है हानोस, इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। यह भीष्म साहनी का नाटक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों एक प्रश्न आया था कवियों का जन्म काल के अनुसार संगत वर्ग है, जिसमें दोस्तों आदिकाल के जो कवि हुए हैं ये ऑप्शन में दिए गए थे। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है, तो गोविंद पांडे की जो पुस्तक है उसमें इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आएगा लुईपा। तो लुईपा का जो जन्म है गोविंद पांडे की पुस्तक में यह 773 बताया गया है। दोस्तों इनका जो जन्म है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आपको जन्म नहीं मिलेगा, परंतु गोविंद पांडे की पुस्तक से यह लिया गया है। तो लुईपा पहले आएंगे जिनका जन्म है 773 ईस्वी। फिर आएंगे स्वयंभू, इसका जन्म 783 ईस्वी है।
फिर पुष्पदंत, इनका समय 10वीं शताब्दी है, और हेमचंद्र जिनका समय 1088 है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपको मिलान करना था, जिसमें कुछ नाटक दिए गए थे और उनका क्या रूप है, किस रूप की विधा है, वह पूछा गया था। जैसे कि अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी यह प्रहसन के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन जो था दोस्तों अंधा योग, यह गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों और भी 2 ऑप्शन थे, परंतु अभी तक विद्यार्थियों के द्वारा मुझे 2 ही ऑप्शन बताए गए हैं, इसलिए इसमें मैंने 2 ही लिखा है। अगर आपको इसका तीसरा और चौथा ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। दोस्तों इसमें 4 कहानियां दिए गए थे, परंतु मुझे 3 ही प्राप्त हो सके हैं। तो पहला जो है पंच परमेश्वर, उसका है 1916। बूढ़ी काकी, इसका है 1920। तीसरा है सवा सेर गेहूं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। दोस्तों चौथा कौन सी कहानी है वो मुझे पता नहीं है, परंतु अगर आपने एग्जाम दिया हो और आपको याद हो तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न आया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो यह जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता इस निबंध संग्रह में संकलित है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव कवि की कितनी रचनाएं बताई है। दोस्तों शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्ल जी ने 23 रचनाओं का जिक्र किया है, यानी कि उसमें जो देव कवि है उनकी 23 रचनाओं के नाम शुक्ल जी ने दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र। दोस्तों परिंदे कहानी के जो पात्र हैं उसमें एक आया था डॉक्टर मुखर्जी। इसके अलावा दोस्तों और भी पात्र आए होंगे, जैसे कि या तो लतिका या मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस वुड, फादर एडमंड, इसमें से कोई भी आ सकते हैं, परंतु विद्यार्थियों के द्वारा एक ही नाम मुझे दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही का नाम लिखा है। दोस्तों अगला जो प्रश्न मुझे बताया गया है, हितैषी किस कवि का उपनाम है। तो यह नाम जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनका उपनाम है हितैषी। अगला जो प्रश्न दोस्तों आया था, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 2 ऑप्शन का चुनाव आपको करना था। तो पहला ऑप्शन था भट्टिनी और दूसरा निपुणिका। दोस्तों अगला जो प्रश्न था, कमलेश्वर की कहानियां है। तो जिसमें 4 ऑप्शन में से 2 कमलेश्वर की कहानी थी, राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, चंपा द्वीप कौन सी कहानी में है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जो कहानी है आकाश द्वीप। तो आकाश द्वीप की जो नायिका है वह है चंपा, तो चंपा के नाम पे चंपा द्वीप का नाम रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आकाश द्वीप। दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था, घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों इसमें आपको एक विशेषता जो घनानंद की विशेषता नहीं है उसका चुनाव करना था। तो घनानंद के काव्य की विशेषता है लाक्षणिकता, व्यंजकता और उक्ति वैचित्र्य। तो जो संध्या भाषा है, तो संध्या भाषा यह घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों संध्या भाषा का प्रयोग आदि काल में जो कवि हुए हैं, सिद्ध कवि,
उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आया था उपन्यासों का सही क्रम। दोस्तों इसमें श्रीनिवास दोस्तों इसमें श्रीराज शुक्ल का जो उपन्यास है वो पूछे गए थे, जिनमें से जो विद्यार्थियों के द्वारा मुझे ऑप्शन बताए गए हैं, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998। दोस्तों यह ऑप्शन विद्यार्थियों के द्वारा ही बताए गए हैं, इसलिए इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर भी आप हमें प्रश्न और ऑप्शन लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम उन प्रश्नों को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।